आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, आपको ये लग रहा है कि आपकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आपने अब तक लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है, आपके दोस्त आपसे आगे चले जा रहे हैं और आपको सबसे भयानक प्रेशर फील हो रहा है कि आपके पेरेंट्स बूढ़े होते जा रहे हैं, आपको उनका ख्याल रखना है। 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको एक ऐसे मुकाम तक पहुंचना है जहां आप अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रख सकते हो। यही आपके टेंशन है ना, ये हर भारतीय बंदे के टेंशन होते हैं, ये दुनिया भर के हर बंदे के टेंशन होते हैं। पहले ये रील देख लो। इस वीडियो क्लिप को देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ क्योंकि एट एज 30 भी ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जहां आप बेड पर बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो कि नहीं जाना है, नहीं करना है मुझे, पर बाहर जाना पड़ता है, अपना जॉब करना पड़ता है और दुनिया जो प्रॉब्लम्स आप पर फेंकती है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। एक मर्द होना बिल्कुल आसान नहीं है, एक औरत होना आसान नहीं होता, पर एक मर्द होने के चैलेंजेस अलग होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपका बचपन। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्टेंस। वी ऑल फक्ड अप, स्पेशली एज गाइस, स्पेशली भारत में, जहां बचपन से हमें कहा जाता है कि अगर तूने पैसे नहीं कमाए, कोई तेरे से शादी नहीं करना चाहेगा और तुझे जॉब नहीं मिलेगा, तू इवेंचुअली एक भिखारी बन के रहेगा। ये होता है मर्द होने का सबसे बड़ा चैलेंज, अपना बचपन। जहां समाज ने आपको बचपन से कहा है कि आपका वर्थ, आपका वैल्यू इस दुनिया में आपके पैसों से डिसाइड होगा, आपकी शोहरत से डिसाइड होगा। टू सम डिग्री ये सच है, टू अ लार्ज डिग्री ये सच नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा विच आई विश वर टोल्ड टू मी व्हेन आई वाज यंगर। एक खुश मर्द होने का पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टिंग कि ऑल ऑफ अस नीड टू हील, हम सभी को हीलिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए आज के ज़माने में मेंटल हेल्थ की इतनी बातें हो रही है, मेंस मेंटल हेल्थ की इतनी ज़्यादा बातें हो रही है, क्योंकि पिछले 20-30 सालों में, पिछले 1000 सालों में किसी ने मेंस मेंटल हेल्थ की बात करी नहीं है। हमें बस बाहर जाकर पैसे कमाने थे, हमें फैमिली का ख्याल रखना था, किसी ने हमारे दिमागी संतुलन के बारे में हमसे बात नहीं करी। दिस इज द डे एंड एज जहाँ हीलिंग की बातें होनी चाहिए। मैं खुद थेरेपी के लिए गया हूँ। बहुत सालों के लिए मैंने थेरेपी को अवॉइड किया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे बस जिमिंग की ज़रूरत थी, और वो डेफिनेटली एक थेरेप्यूटिक चीज़ होती है। पर थेरेपी से जब आप एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस मिल जाता है उनके प्रोसीजर से। साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं ताकि आपको अपने बारे में पता चले। साइकोलॉजी और थेरेपी का फायदा उठाइए आज के ज़माने में, लर्न अबाउट योरसेल्फ। और अगर आप थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज़ जर्नलिंग में घुसिए, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों से बात कीजिए। पर तीसरा और सबसे ज़रूरी सल्यूशन, एक्सेप्ट। क्योंकि ज़िंदगी भर, एटलीस्ट 40 साल की उम्र तक, 50 साल की उम्र तक, शायद आपके दिल में बहुत दर्द बैठा रहेगा, नए चैलेंजेस आपके लाइफ में आते रहेंगे। और ये होता है एक मर्द होने का सबसे बड़ा चैलेंज कि आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस ख़त्म नहीं होने वाले मेरे भाई। अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना लाइफ में, तो आपको शार्क पूल्स एंटर करने पड़ेंगे। ये दुनिया बहुत बड़ी मादर है, ये याद रखिए। कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2। डोंट विक्टिमाइज योरसेल्फ। स्टेप 1, अपने बचपन का सच जानिए, खुद का सच जानिए, जर्नलिंग के थ्रू, थेरेपी के थ्रू। पर आज के ज़माने में जब मेंटल हेल्थ की इतनी ज़्यादा बातें हो रही है ना, हर कोई कह रहा है कि हाँ मैं भी डिप्रेस्ड हूँ, मेरी भी मेंटल हेल्थ खराब है। यार तू कभी साइकोलॉजिस्ट के पास गया? देखो क्या पता तूने खुद को डायग्नोस कर लिया, खुद को डिप्रेस कह के, मेंटल हेल्थ शब्द यूज़ कर करके तेरी मेंटल हेल्थ सच में बिगड़ गई है। अगर विक्टिम मेंटालिटी अपनाई तो आप सच में विक्टिम बन जाओगे। इस पॉइंट का सल्यूशन होता है बैलेंस। खुद के हीलिंग और ट्रॉमास पर भी फोकस करना चाहिए और अपने देश की, भारत की वॉरियर मेंटालिटी को भी याद रखनी चाहिए। हमारी कंट्री एक वॉरियर कंट्री है, याद रखिए। ज़िंदगी भर अगर आप रोते ही रहे, अब ना ही आगे बढ़ोगे लाइफ में, ना ही पैसे कमाओगे, और सच में जो बचपन में लोग आपसे कहते थे ना कि यू विल अमाउंट टू नथिंग, वो सच में हो जाएगा। वॉरियर मेंटालिटी भी याद रखिए। अगर आप लाइफ के कोई लो मोमेंट में फंसे हो, ये याद रखिए कि आप उस लो मोमेंट से निकल आ सकते हो वॉरियर मेंटालिटी के साथ। क्लीशेज है ना ये, आपको मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखने हैं ना, मत देखो। पर जो लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं ना, उनमें से कुछ कुछ लोगों के सबकॉन्शियस माइंड्स में
पॉजिटिविटी भर जाती है, वॉरियर माइंडसेट भर जाता है, अग्रेशन भर जाती है। तो गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, पहले आपको थोड़ी सी अग्रेशन की ज़रूरत होती है। खुद के इंजरीज पर मलहम डालिए, उठिए और चलते रहिए। वॉरियर माइंडसेट इज क्रूशियल इन द लॉन्ग टर्म। भगवद गीता का एक बहुत बड़ा लेसन है कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, पर अगर आपकी लाइफ में पर्पस है, खुद का एक कर्तव्य है, तो उन अप्स एंड डाउन से आप बचते जाओगे। जब आप मेंटल हेल्थ की बातें कर रहे हो, ट्रॉमा हीलिंग की बातें कर रहे हो, वॉरियर मेंटालिटी की भी बातें करो, सॉल्यूशंस की बातें करो। ये जानो कि दुनिया आपको मदद करने नहीं आएगी, आपको पहले खुद की मदद करनी होगी। अगला पॉइंट, और ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है जो मैंने नोटिस किया है कि जेन ज़ी ज़्यादा फॉलो नहीं करते, और ये शायद एक गलती है उनकी। यू नीड टू टेक फीडबैक एंड इनपुट। जब आप कोई नए स्पोर्ट को खेलने जाते हो, आप सीनियर प्लेयर्स को पूछते हो ना कि इस स्पोर्ट में करना क्या है, इस गेम में करते क्या है, और सीनियर्स आपको रूल बता देते हैं, आपको ट्रिक्स बता देते हैं। लाइफ भी कुछ ऐसे ही चलती है। आपके पहले जो लोग आए हैं जिन्होंने दुनिया में बैटल्स किए हैं, उन्हें बैटल्स के बारे में बहुत ज्यादा पता है, और आपको भी एक दिन उन्हीं बैटल्स में घुसना पड़ेगा। वॉरियर माइंडसेट की बात कर रहे हैं ना, पहले ओल्डर वॉरियर से सीखिए। बहुत सिंपल पॉइंट है। स्पेशली अपने 20s के दौरान आपको अग्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, पर उस अग्रेशन को पागल की तरह मत यूज कीजिए। कंट्रोल्ड अग्रेशन को अपनाइए, फीडबैक के थ्रू, इनपुट के थ्रू। आप गलतियां क्या कर रहे हो करियर में, बिजनेस में, माइंडसेट में, रिलेशनशिप्स में, अपने आसपास ओल्डर मेल्स को रखिए, उनसे सीखिए। और जब आप कोई नई चीज करने जा रहे हो ना, अपने आइडियाज शेयर कीजिए, अपने पर्सपेक्टिव शेयर कीजिए, ताकि अगर आप कुछ गलती कर रहे हो, द ओल्डर मेल्स विल करेक्ट यू अर्ली ऑन, क्योंकि उन्होंने आपसे पहले बहुत सारी गलतियां, ऐसी ही गलतियां, अपनी अग्रेशन की वजह से गलतियां करी है, एंड यू विल ओनली लर्न फ्रॉम ओल्डर मेल्स। लेट 20s में ऑनेस्टली मैं खुद को बहुत ज़्यादा ग्रेट मानता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। पर ये याद रखिए, गुड बिकम्स ग्रेट थ्रू प्रैक्टिस, ग्रेट बिकम्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी थ्रू ह्यूमिलिटी। जब आपके दिल में ह्यूमिलिटी होगी ना, जब आप हम्बल होंगे, जब आपके दिल में विनम्रता होगी, तब आप में सुनने की कैपेसिटी होती है। जब आपकी सुनने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, और बहुत सारे बंदों की सुनने की कैपेसिटी लेट 20s में, अर्ली 30s में खत्म हो जाती है, तब वो ग्रेट ही रह जाते हैं, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनते। अपने कान को खुले रखो, और अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है, उस फीडबैक को अपनाओ। फीडबैक से आपको थोड़ा सा दर्द डेफिनेटली होगा, आपको पहले ये लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, नहीं मुझे तो लगता है मेरा ही टेक्निक सही है, पर कान खुले रखो। जितना ज़्यादा फीडबैक आप अपनाओगे, आप अप्लाई करोगे, उतना ही लॉन्ग टर्म में फीडबैक लेना आपके लिए आसान हो जाता है। और इसी पॉइंट के साथ मैं फाइनल पॉइंट बताऊंगा आपको, फाइनल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगर आपको अपना खुद का दर्द मिटाना है, remember this, strong pain can only be replaced by another kind of pain। अगर एक बहुत बड़ा ब्रेकअप हो गया है जिसकी वजह से आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो फिर उस ब्रेकअप का दर्द सिर्फ शायद तब जाएगा जब आप कोई नई लड़की को डेट करके उसके साथ ब्रेकअप करोगे। स्ट्रॉन्ग पेन इज रिप्लेस्ड बाय अदर पेन्स, बट ब्रेकअप के बाद आपको एक और ब्रेकअप क्यों चाहिए? ब्रेकअप के बाद, फेलियर के बाद, अगर पेन के बदले आपने डिस्कम्फर्ट को चेस किया, एक्सपीरियंसेस को चेस किया, कुछ ऐसी चीज का सामना किया जिससे आपको पहले डर होता था, खौफ फील होता था, आप उस पुराने वाले पेन को मिटा सकते हो। आई एम इन पेन, बट आई हैव बीन इन मच मोर पेन इन द पास्ट। मेरी खुद की थेरेपी मुझे थेरेपी से तो मिली, मेरे साइकोलॉजिस्ट से मिली, पर उसके साथ साथ मुझे सीकिंग डिस्कम्फर्ट से भी थेरेपी मिली। जब आप मेडिटेशन की शुरुआत करते हो, आप रोते हो, आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपका दिमाग यहाँ वहाँ भागता है, वो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। उसी डिस्कम्फर्ट की वजह से आपको ग्रोथ मिल रही है। आप कोई नए देश अकेले गए, सोलो ट्रैवल किया, दैट्स अनकंफर्टेबल। कुछ ऐसी सिचुएशन में खुद को डाला जहाँ आपको डर फील हो रहा है, उससे आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। जब आपके एक्सपीरियंसेस का भंडार बढ़ जाता है, आपको इनर स्ट्रेंथ भी मिलती है। इसलिए बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, उससे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट मिलता है। शायद आपको लाइफ में बिजनेसमैन नहीं बनना है, पर आपको डिस्कम्फर्ट तो चाहिए ना। डिस्कम्फर्ट कैसे ढूंढोगे अगर आपको खुद के कंफर्ट के बारे में नहीं पता? खुद के कंफर्ट के बारे में कैसे जानोगे अगर आपको खुद अपने दिमाग, अपने दिल के बारे में नहीं पता? अगर आपको अपने दिमाग और दिल के बारे में जानना है, थेरेपी के लिए जाइए, जर्नलिंग कीजिए या मेडिटेशन कीजिए। मुझे मेडिटेशन से बहुत फ़ायदे मिले हैं। जो 8 सालों की मेडिटेशन में मैंने सीखा है, वो मैंने खुद की मेडिटेशन ऐप में डाल दिया है। लेवल ऐप का नाम है। मैं करियर में जो भी करता हूँ आपके लिए करता हूँ,
ताकि जो ग्रोथ मुझे मिली है लाइफ में वो आपको भी मिले। और मैं सिर्फ मटेरियल ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इमोशनल ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं हीलिंग बेस्ड ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि ज़िंदगी भर लोग आपको मुक्के मारते रहेंगे, लोग आप पे थूकेंगे, लोग आप पे कीचड़ फेंकेंगे। आपको सिर्फ उस कीचड़ को पोंछकर, उस थूक को पोंछकर, उन मुक्कों को साइड में हटाकर आगे बढ़ते जाना है। मेडिटेशन से सेल्फ अवेयरनेस गेन कीजिए और सेल्फ अवेयरनेस से ग्रोथ गेन कीजिए। नमस्ते, थैंक यू।